ये ऑटोमेटिक मशीन बाल काट रही है और फिर मशीन इसके बाल में बहुत तरह के केमिकल मिलाकर मस्त बाल बना देती है और फिर मशीन इसको पकड़कर मिट्टी पोत देता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। उसके बाद इसका ऐसा मेकअप करती है कि तुरंत डबल खूबसूरत हो जाती है। पर मशीन ऊपर से और पाउडर लगा देती है। गजब। और साथ में लिपस्टिक भी, मतलब बोले तो पूरा का पूरा मेकअप ये ऑटोमेटिक मशीन कर देती है। क्योंकि ये भविष्य के एडवांस मशीनें हैं। औरत थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए एक पतली होने वाली मशीन में घुसते हैं तो थोड़ी सी पतली हो जाती है। अच्छा। और इधर ये आदमी भी ऑटोमेटिक मशीनों से, मतलब रोबोटों से अपना बाल कटवाता है और दाढ़ी भी बनवाता है और फिर थोड़ा बहुत अपना फेस पे क्रीम भी लगवाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? सारा काम करते ही इसको नया कपड़ा पहनाकर थैंक यू रोबोट अपना हाथ आगे करता है। ये देना। तो ये सभी हाथों में पैसा देता है। लो भैया। भविष्य में ट्रेन की बजट कम होने के कारण चलते चलते ही पटरी को उठा के बिछाया जाता है और भविष्य के ट्रेन की स्पीड इतना कम हो जाता है कि कछुआ उससे आगे निकल जाता है। गजब। इस ट्रेन ने खुद हवा में पटरी बिछाया और आराम से पहाड़ को पार कर गया। ये ट्रेन आ रहा था, तभी इस पेड़ से डाकू निकलता है और ड्राइवर को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है। लेकिन ड्राइवर गिलहरी से बदबू आ रहा था, जिसके बाद पिस्तौल। दोस्तों, ये है बॉक्सर ट्रेन और ये है फ्लाइंग ट्रेन। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। भविष्य के ट्रेनों में अजीब डिब्बे होते हैं, जैसे कि डाइनिंग कार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, स्मोकिंग कार, बीड़ी दे तब बताओ मैं। और ये अंकल भारी सामान से परेशान हो गया था तो कुत्ता उसे ठोक ठोक कर हल्का कर देता है। अच्छा। ये सुअर अपना बैग चेक करने रखता है तो ये साला उसमें पेंट कर देता है। इस छोटे से चूहे पर भारी सामान रख देता है, पर सामान हाथी का था। ट्रेन की सूचना होते ही सब फट से ट्रेन में चढ़ने चल जाते हैं, लेकिन ये भविष्य के ट्रेन का सारा डिब्बा अलग हो जाता है और फिर से वापस जुड़ भी जाता है। गजब। भविष्य में टीटी मुर्गियों से भी टिकट लेता है। तभी अचानक ये मुर्गी एक अंडा देती है तो टीटी उसका आधा टिकट मांगने आता है। तभी अंडा टूटता और खुद अपना आधा टिकट देता है। दूर चिट्ठी भेजने के लिए बस दीवार में लिखे नाम पर चिट्ठी डाल देता है और बस पहुंच गया दूर चिट्ठी। ये दो जानवर हाथ से चलने वाला ट्रेन चला रहा था, तभी उधर से असली ट्रेन आके फिर भी साला चलाना नहीं छोड़ता है। सुअर मजे में ट्रेन चला रहा था और गिलहरी उसमें कोयला डाल रहा था। ये कुत्ता पटरी के पास आता है और इधर उधर देखा कि दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाया, खत्म, शटर क्लोज हो गया। फिर सुअर एक और कार टपकाने का मोहर लगा देता है। चिंटू अपने लिए एक नई गुलेल बना रहा है। अच्छा। और अपने मोजे के रबड़ को आजा उसमें फिट कर देता है। फिर एकदम झकास गुलेल बनके तैयार हो जाता है। तो ये प्रतियोगिता में भाग लेने चला जाता है, पर यहाँ बहुत भीड़ था जिससे चिंटू को अंदर जाने में मुश्किल हो रहा था। तो इसने अपना गुलेल उठाया और चला दिया। फिर तो एक सुरंग बन जाता है और उसके अंदर से अंदर आ जाता है, पर साला गिद्ध इसको दबोच लेता है। बाप रे। क्या रे भिख मंगिया। तो इसको फिर ये आदमी निशाना के लिए एक बोर्ड बनाता है मुझसे कोई स्मार्ट, और प्रतियोगिता चालू कर देता है। चलो 1 2 3। साला निशाना बोर्ड की जगह उल्टा आदमी पे ही लगाने लगता है। अरे दादा रे। तो ये बीच में खड़ा हो गया। बाल बाल बच गया रे देवा। फिर चिंटू और गिद्ध का निशाना शुरू होता है, लेकिन गिद्ध बहुत बदमाश है। चिंटू को धक्का लगा के अपना तीर चलाता है, पर चिंटू भी महा बदमाश है। इसने गुलेल से उसका तीर को ही गायब कर दिया जो इसके पिछवाड़े में चिपक गया था। गिद्ध चिंटू का गुलेल ले लेता है। ओ भाई ये क्या है। और इधर उधर से खींचने लगता है, फिर उल्टा तरफ से गुलेल चला देता है। चलो 1 2 3। अरे दादा रे। आदमी हाथ हिलाता और एक डिब्बा ऊपर उछालता है जिसमें निशाना लगाना होता है। तभी साला चिंटू गिद्ध का तीर टेढ़ा कर देता है लो भैया। और उसको पकड़ा देता है। अब देख तू। फिर तीर गिद्ध के पीछे। चिंटू आराम से गुलेल चलाता है जिससे डिब्बा का ढक्कन खुलने लगता है। फिर उसमें से बादाम किशमिश नीचे गिरता है, आजा जिसे चिंटू अपने मुंह में भरकर और चटनी डालकर खा जाता है। बाप रे। तो गिद्ध ने फिर से इसका गुलेल ले लिया और अपना खोपड़ी को बीच में रखकर गुलेल खींचकर चला दिया। हे प्रभु। इस बार एक छोटे से सिक्के में निशाना लगाने को बोलता है, तो गिद्ध ने अपना तीर उठाया और चला दिया। तो पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर सिक्का जहाँ के तहाँ रह जाता है। ये खेलेंगे पबजी। साला आदमी डर के मारे छिप जाता है बाप रे। और सिर्फ अपना हाथ निकालता है, पर ये चिंटू तो अलग ही स्टाइल में गुलेल चलाता है। तो छपी तस्वीर भी घूम जाता है। इस गिद्ध ने चिंटू का गुलेल लिया और उल्टा तरफ से चला दिया। थैंक यू। चिंटू ने प्रतियोगिता जीत लिया है, इसलिए इसको इनाम दे देता है। खत्म हो गया मैटर। अच्छा। लेकिन साला गिद्ध चिंटू को तीर बनाकर चला देता है, तो एक शूट केस में घुस जाता है
फिर उसका इनाम का पैसा लेके फरार हो जाता है। लेकिन चिंटू अपना गुलेल से गिद्ध पे निशाना लगाने लगता है, पर गिद्ध नहीं रुकता है। साला फिर भी नहीं रुकता है और पत्थर के पीछे छुप जाता है और धड़ाधड़ तीर चलाने लगता है। तो चिंटू उसके तीर को फिर साला बहुत बड़ा वाला तीर चला देता है। तो चिंटू उसके बीचों बीच से सुरंग बनाकर निकल जाता है। अब देख तू। फिर इसने अग्नि बाण चला दिया, रोम रोम भाइयों। लेकिन चिंटू अपने गुलेल से उल्टा उसी की तरफ घुमा दिया। गजब। फिर गिद्ध के छोटी में आग लग जाता है। तो गिद्ध फिर साला गिद्ध चिंटू पे टोप चलाकर बांध देता है। तभी चिंटू अपने गुलेल से गिद्ध को एक गिफ्ट देता है, खत्म, और गिद्ध का चिकन बन जाता है।